हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि हमारा दिया पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच को समझते पहले अच्छी तरह से। पार्ट ऑफ स्पीच को हम कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। यानी कि कार्य के आधार पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा के मुख्य अंग होते हैं या फिर हैं। क्लियर? जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हमारे निम्नलिखित हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या आ जाता है? जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है नाउन। नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति कोमा स्थान कोमा वस्तु अथवा गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल दिया है राम कोमा दिल्ली कोमा सिटी कोमा बुक। क्लियर? ये हमारा राम एक क्या है? नाम, नाउन है। क्लियर? क्या दिया है? जैसे कि किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं? संज्ञा हैं ये। क्लियर? अब हम नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी कि संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर? सबसे पहले हमारा दिया है कॉमन नाउन, यानी कि साधारण नाम। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? साधारण नाम। जैसे कि हमारा दिया है इसमें साधारण नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। ये हमारे जाति के नाम होते हैं, जैसे कि बुक कोमा चेयर कोमा किंग कोमा गर्ल कोमा बॉय कोमा टाउन ईटीसी। टाउन का मतलब होता है कस्बा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी हेडिंग में दिया है प्रॉपर नाउन। हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहन कोमा ताजमहल कोमा कलकत्ता कोमा इंडिया कोमा जमुना। अब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन जैसे कहते हैं। तो हमारा ये एक विशेष प्रॉपर नाउन हमारा क्या है? इसमें एक प्रॉपर नाउन हमारा ताजमहल है। ये हमारा प्रॉपर रहता है, कहीं इधर उधर नहीं हट सकता है। कलकत्ता ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया भी ये एक हमारा प्रॉपर नाउन है जो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, यानी कि समूह, समूहवाचक, यानी कि एकत्रित होना। यानी कि समूहवाचक नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह में कई व्यक्ति होते हैं और वे एक ही जाति के होते हैं। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस कोमा आर्मी कोमा फैमिली कोमा नेशन कोमा क्राउड कोमा टीम ईटीसी। नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, क्राउड का मतलब भीड़। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट हमारा मेटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है ये? मेटीरियल नाउन पदार्थ के नामों को कहते हैं। मेटीरियल ना तो उनकी संख्या होती है और ना ही उनकी गिनती हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, मड, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब तो वस्तुओं के गुण या दशा के नाम को तथा कला व विद्या के नाम को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल होनेस्टी, पॉवर्टी, ब्रेवरी, विजडम, फिजिक्स, ईटीसी। ये हमारे क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। वस्तुओं या गुण के दशा के नाम को भी क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या? प्रोनाउन। नाउन हमारा क्लियर हो चुका। अब दूसरा हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन यानी कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार या फिर भाग। जैसे कि हमारा है सबसे पहले दिया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा क्या आता है? आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, हिज, हर, देयर। ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं? पर्सनल प्रोनाउन। कोई आपसे पूछे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? सारी चीज़ें आपको ये क्या आई, वी, ये हमारे ईटीसी ये सारी चीज़ें क्या है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? मैन, हियर्स, अवर्स, योर्स। ये सारी चीज़ हमारे क्या कहलाते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमिनेटिव प्रोनाउन। क्या है? डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे क्या कहलाते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। ये हमारे डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या कहलाते हैं हमारे? नन, सम, एनी, ऑल, मैनी, अदर, बोथ। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब या तो, और नाइदर का मतलब ना तो। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारा क्या कहता है? क्या होता है? ईच अदर, वन अदर, यानी कि प्रत्येक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध कारक सर्वनाम।
रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संबंध कारक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? हु कॉमा हुज कॉमा हुम कॉमा दैट कॉमा एज, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हुम इज कौन, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि हु कॉमा विच कॉमा व्हाट कॉमा हुज कॉमा होम, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट। एक्सक्लेमेटरी हमारे चिन्ह ये होता है, ये हमारे इस चिन्ह को हम क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। जैसे कि हमारा मैंने ये किया और इसके नीचे एक बिंदी रख दी, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहलाता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, इसमें हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब हमारी स्टार्ट होती है एडजेक्टिव की। जैसे कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्लियर। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। जैसे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब नंबर फर्स्ट में हमारा दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि विशेषण की विशेषण के गुण। क्लियर। तो विशेषण के गुण हमारे क्या है? स्वीट कॉमा फार कॉमा ग्रेट कॉमा ब्यूटीफुल कॉमा वेड, ये हमारे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? विशेषण के गुण कहलाते हैं। ग्रेट का मतलब महान, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, बैड मीन्स बुरा, स्वीट मीन्स अच्छा। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव और क्वांटिटी, विशेषण की मात्रा। क्लियर। एडजेक्टिव और क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? विशेषण की मात्रा। जैसे कि सम मीन्स कुछ, कॉमा एनी कॉमा ऑल कॉमा इनफ कॉमा होल कॉमा मच कॉमा हाफ। क्लियर। ये हमारे एडजेक्टिव और क्वांटिटी कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विशेषण की नंबर, यानी कि 1 कॉमा फर्स्ट कॉमा सिंगल कॉमा डबल कॉमा सम कॉमा अदर कॉमा मैनी। सिंगल का मतलब एक, डबल का मतलब दो, सम मीन्स कुछ और अदर मीन्स दूसरा और मैनी मीन्स अनेक। ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ईच कॉमा एवरी कॉमा आइदर कॉमा नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे क्या कहलाते हैं? दिस कॉमा दैट कॉमा दीज कॉमा दोज कॉमा एनी कॉमा अदर और एन उदर, ये हमारे क्या कहलाते हैं? डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। क्लियर। वाट कॉमा हुज कॉमा विच कॉमा वाट एवर, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है वाट, जो कि हमारा ये मैंने बताया था अभी, एक्सक्लेमेटरी का ये चिन्ह कहलाता है। क्लियर। ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह।
नेक्स्ट है हमारा इम्पेसिंग एडजेक्टिव। इम्पेसिंग एडजेक्टिव का मतलब हमारे कौन होते हो, ऑन कॉमा वेरी, तो हमारी ये क्या होंगी, इम्पेसिंग एडजेक्टिव होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन होते हैं, माई कॉमा हिज कॉमा हर कॉमा इट्स कॉमा देयर, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है एन इंग्लिश गर्ल, एन इंडियन कार, यानी कि एक अंग्रेजी लड़की या फिर एक इंडियन कार, ये भारतीय कार, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि जिसे चेंज नहीं किया जा सके उसे हम प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। जैसे कि एक इंडियन कार है तो इंडियन ही कार रहेगी, कोई दूसरी नहीं हो सकती। क्लियर। जैसे कि हमारा नेक्स्ट हमारा दिया है वर्ब। अब हमारी किसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वर्ब की। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन कोमा प्लेस और थिंग, यानी कि ए वर्ड इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि जो शब्द किसी काम के करने अथवा होने का ज्ञान कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के प्रकार। जैसे कि हमारा दिया फर्स्ट में ट्रांजिटिव वर्ब, कि डू कोमा ईट कोमा सी कोमा रीड, ये हमारे ट्रांजिटिव एडजेक्टिव वर्ब कहलाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि स्लीप कोमा जंप कोमा गो, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब हमारे क्या कहलाते हैं, डू कोमा डज कोमा हैज कोमा हैव कोमा कैन कोमा कुड कोमा शुड, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सलरी वर्ब कहलाते हैं। डू मीन्स करना, हैज हैव का मतलब रखना, कैन मीन्स सकता, कुड का मतलब सका और शुड का मतलब चाहिए। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाते आपको। एग्जांपल फर्स्ट है हमारा आई टेक ए पेन। आई मीन्स मैंने, टेक मीन्स लिया, ए मीन्स एक, पेन मीन्स कलम, मैंने एक पेन कलम ली। तो हमारा इसमें टेक क्या हो गया, हमारा टेक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा टेक क्या हो जाएगी, टेक इसमें हमारी क्या हुई, वर्ब, क्या हो जाएगा, वर्ब, क्रिया हमारी एक टेक हो जाएगी। ये स्लीपिंग तो हमारी वह सो रहा है तो हमारी स्लीपिंग हमारी इसमें क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ही कैन प्ले क्रिकेट, यानी कि ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता, प्ले मीन्स खेल और क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है, तो इसमें कैन हमारा क्या हो जाएगी, कैन हमारी क्रिया हो जाएगी। इसी तरह हमारी इसमें सी एज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है तो हमारी एज हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एडवर्ब की, यानी कि एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, यानी कि जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव या अंत
अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्लियर। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब जैसे कि हमारा फर्स्ट सिंपल एडवर्ब में दिया है टाइम। टाइम में डेली, टुडे, टुमेरो, नाउ, सून जी हमारे टाइम में आ जाएंगे सिंपल एडवर्ब में। नेक्स्ट हमारा सिंपल एडवर्ब में प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान। नियर, देयर, आउट, अवे, फार, ये हमारे सिंपल एडवर्ब हो जाएंगे। क्लियर। नियर मीन्स पास, देयर मीन्स वहाँ, आउट मीन्स वहाँ बाहर, आल अवे मीन्स दूर और फार मीन्स ये दूर होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा नंबर। सिंपल एडवर्ब में हमारा नंबर सी पे दिया नंबर। नेवर, समथिंग, अगेन, ऑलवेज, ये भी हमारे सिंपल एडवर्ब में आ जाते हैं। मैनर में सो, वेल, दस, ये भी हमारे सिंपल एडवर्ब में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ये भी हमारे सिंपल एडवर्ब कहलाते। वेरी, इनफ, लिटिल, टू, मच का मतलब अधिक। वेरी मीन्स बहुत, इनफ मीन्स ज़्यादा, लिटिल मीन्स छोटा, टू मीन्स भी और मच मीन्स अधिक। नेक्स्ट हमारा अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन, यस, नो, नॉट, फ्रेश, रियली, ये भी हमारे सिंपल एडवर्ब होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हमारी इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये हमारे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स जब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कितने। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंध कारक क्रिया विशेषण। व्हेन मीन्स, नेक्स्ट जैसे कि व्हेन मीन्स कब और वेयर मीन्स कहाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यानी कि 6 में हमारी होगी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है संबंध सूचक अव्यय। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर बताता है कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से क्या संबंध है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू, ऑफ का मतलब का, टू का मतलब ही होता है, फॉर मीन्स के लिए, अबाउट मीन्स बारे में, फ्रॉम मीन्स से, और नियर मीन्स पास। ये ईटीसी सारे जे हमारे इनटू, आफ्टर, विद, वाई, ईटीसी जे हमारे क्या कहलाते हैं प्रपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। क्या होता है संबंध सूचक अव्यय। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड और सेंटेंस विद ईच अदर। यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को एक साथ जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारा दिया है काइंड्स ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक का कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक के प्रकार। सबसे पहले दिया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे क्या होते हैं एंड, बट, एज वेल एज, आइदर, और,
एट, सो, वाइल, बोथ, ईटीसी, ये हमारे क्या कहलाते, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। दूसरा होते हैं हमारे कंजक्शन, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे क्या कहलाते, इफ, दैट, वेयर, एज, सो दैट, अनलेस, एज सून एज, बिकॉज, ईटीसी, ये हमारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मृति बोधक। क्लियर। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शो सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ द हार्ट। क्लियर। दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज वर्ड विच शो सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ द हार्ट। क्लियर। जैसे कि यानी कि जो शब्द खुशी, दुख, घृणा, शाबाशी आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ, ओ, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ईटीसी। आह का मतलब होता है दुख, अलास का मतलब भी दुख होता है। क्लियर। आ का मतलब दो, अलास का मतलब घृणा, और इसका हुर्रा का मतलब होता है शाबाशी। क्लियर। और ब्रेवो का मतलब भी होता है बराबरी। क्लियर। ईटीसी। चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।